तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि ए क्यू 2Q प्लस से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग दे रखा है 3025 हो तो 4, 32, 108 से लेकर 40 तक किसके बराबर होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग घनों का योग दे रखा है और हमसे पूछा है क्या कि क्वेश्चन दे रखा है 4 प्लस 32 प्लस 108 से लेकर ये रखा 4000। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे बाहर। 4 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा 4 की जगह 1, फिर 4 से हम इसमें कॉमन लेंगे 32 में तो 4 8 बार जाएगा तो 8। ठीक है, प्लस 4 से हम अगर इसे भाग देंगे तो 1 जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। इसी तरह से आगे करते चलते हुए फिर हम इसे 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 1000। ठीक है, और हम इसमें 4 और 1 की पावर हम कितने भी लिख दें तो कितना आएगा 1 ही आएगा उसका आंसर। अगर 2 की पावर हम 3 लिखते हैं तो उसका मान कितना होगा 8 होगा। इसमें 3 की पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और यहाँ 1000 दे रखा है, अगर 10 की पावर हम 3 कर देते हैं तो इसका मान आ जाएगा। अब हमें इसका मान तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3025। सही है, उसे 4 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो क्या माना जाएगा 25 हम गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 100 तो ये हो गए, ऐसे करेंगे 100 प्लस फिर 3 4 12, 12 के पीछे 1 जीरो तो ये हो जाएगी और 2 जीरो ये हैं तो कितने जीरो हो जाएंगे 3, कितना हो जाएगा 12100। ठीक है, 12100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रखा है यदि ए क्यू प्लस बी ए का स्क्वायर 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 से लेकर 10 तक की संख्याओं का इसमें भी योग दे रखा है हमें। ठीक है, इसमें भी हमें क्या दे रखा है उनका योग दे रखा है जैसे पहली संख्या में दे रखा था, पहले क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है बाद में कि 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, फिर 6 की पावर 3। इसमें सम संख्या का दे रखा है ना, और इसमें प्लस 20 की पावर 3 इस तरह से दे रखा है सम संख्याओं का। अब इसे हम 2 को किस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 1 की पावर 3। ठीक है, फिर 4 को 2 गुणा 2 की पावर 3। सही है, प्लस 6 को किस तरह से लिख सकते हैं 3 2 गुणा 3 की पावर 6 मतलब 3। ये फिर प्लस इस 20 को कैसे लिखते हैं 2 गुणा 10 की पावर 3। सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 और ये इसका मतलब होगा 2 की पावर 3। अगर हम इसमें से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे सब में से तो यहाँ क्या बचेगा 1 की पावर 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 3 क्योंकि 2 की पावर 2 बार हैं 3 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 3 तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 3 की पावर 3 प्लस यहाँ फिर यहाँ दे रखा हमें 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे तो 10 की पावर 3 बचा। ठीक है, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8 और 8 इसका मान हमें कितना दे रखा है 3025 इसे 8 से बना। ठीक है, तो 8 से हम इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे कि 25 अट्ठे 200 200 फिर प्लस 8 क्या 24,000 3 जीरो पीछे तो कितना हो गया 24,200। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं कि योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न है। तो इन्हें हम किस तरह से देखते हैं किस तरह से होंगे। तो पहला योग दे रखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा हमें कितना। हम मान लो हमने संख्या कौन सी मान ली, संख्या हमने मान ली ए और बी। ठीक है, अल्फा और बीटा मान ली, ये ए भी मान लो अल्फा बीटा मान लो, ये भी संख्या मान ली। उनका गुणनफल उनके अंतर से 28 अधिक है।
ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। हम मान लो उनका ये देखा कि योगफल देखा, योग इनका योग करेंगे, ठीक है। दो संख्याएं हैं अल्फा बीटा, अगर उनका योग करेंगे और उनके अंतर से कितना अधिक है, मान लो अंतर कितना होगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। माइनस कितना अधिक है, ये दे रखा 28, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है हमें दे रखा है ये 336। तो ये मान हमें दे रखा, इसमें हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस है तो अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बीटा बराबर कितना 28, ठीक है। अब इसमें एक बीटा प्लस का है एक माइनस, ये प्लस का है ये भी प्लस का, हाँ तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 बीटा बचा ना, और 2 बीटा 28 के बराबर है, तो बीटा बराबर किसके हो गया 14 के, ठीक है। इसमें मान रख दो हम, तो हमें अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा कि 336 को हमने कर दिया 14 से भाग, ठीक है। 14 दूनी 28, बचे कितने 5, 14 बता 14 चौका 56, तो एक संख्या कितनी आएगी 24 आएगी, एक कितनी आ गई अल्फ़ा बराबर 24, बीटा बराबर 14। तो इन संख्याओं का क्या पूछा हमसे, तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं हैं 28 और 24 और 14। क्वेश्चन बी को आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ये कह रहा है कि 71 को हमने किसी संख्या से गुणा करा, मान लो n संख्या है उससे गुणा करा, और अज्ञात संख्या के गुणनफल में हमने 47 जोड़ दिया, ठीक है। 47 जोड़ दिया, और नई संख्या को 7 से विभाजित करके, अगर हम इस संख्या को 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है, भाग देंगे तो कितना आ गया है 98 भागफल आ गया। तो हम क्या कर लेंगे 71 n प्लस 47 बराबर इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56 एक हो गया, 56 प्लस और 7 9 की भाग करेंगे तो 9 7 63, तो 630 ये हो गया, ठीक है। 630 तो ये हो गया 686 बराबर कितना 71 n प्लस 47, इसमें से माइनस कर देंगे इधर हो जाएगा 47, तो 686 माइनस 47 बराबर 71 n का मान क्या हो जाएगा ना यहाँ से, तो हम क्या करेंगे फिर इसमें से 16 है 9 बचेगा, 7 बार कम करेंगे तो फिर यहाँ बचा 7 में से 3 4 जाएंगे तो 3 बचा, यहाँ तो बचा 6, 3 71 n 71 से भाग दे देंगे n बराबर 9/71। अब 71 से कितने बार जा सकता है 7 9 63 होते हैं और 9 का 9 तो 9 बार जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9। तो वो संख्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि तदनुसार वह ज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, तो वह किसका गुणज होगा 9 किसका गुणज है, 9 किसका गुणज होगा 3 का, क्योंकि 3 से भाग जा सकता है, तो ये 3 का गुणज होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये आएगा 26। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें कि छब्बीसवा क्वेश्चन है, तो ये कह रहे हैं यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से कितना आ जाएगा, मतलब संख्या कितनी है अल्फा है और बीटा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन संख्याओं के योग को अलग अलग संख्या से, मान लो इन्हें जोड़ दिया और फिर एक बार तो कर दिया अल्फ़ा से गुणा कर दिया, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है, फिर उसे हमने कैसे बीटा से गुणा कर दिया, तो उनके गुणनफल क्रम से कितने आ रहे हैं, इसका गुणनफल कितना आ रहा है ये 247 और 114 114 आ रहा है, ठीक है। अगर इन्हें हम भाग देते हैं एक दूसरे से,
तो अल्फ़ा से अल्फ़ा ये कट गया, अल्फ़ा प्लस बीटा से अल्फ़ा प्लस बीटा कट गया, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अपन बीटा, और 247 है, 114 है। तो कह रहा कि उन संख्याओं का योग कितना है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें, इनका योग कितना होगा। ठीक है, हम ये मान लो कितने से, ये कितने से चला जाएगा 19 से, तो 19 से हम भाग देंगे, 19 पंजे 95, 19 छक्का 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 हो गया। 19 से करेंगे, 19 का 19 और यहाँ बचा 5, 19 था 57, तो 3, तो अल्फ़ा 3 प्लस 6। ठीक है, ये तो आएगा इनका। अब वो पूछ रहा है कि संख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 19 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए उनका योग, तो हम योग इनका ज्ञात करेंगे इसी तरह से। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 19। तो संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 19 होगी इनका योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर की बात करेंगे, तो 28 नंबर हम देखते हैं किस तरह से हमें करना है। तो 28 नंबर को हम देखते हैं कि दो शून्येतर संख्या है, मतलब शून्य संख्या नहीं है वह, कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल क्रमशः इतना इतना दे रखा है, 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर मान लो हमें योगफल उनका ज्ञात करना है, तो वो संख्याएं कितना होगा, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। सही है, कि अंतर, गुणनफल तथा उन दे रखा है। अब आपको पता होगा कि इसमें क्या दे रखा है, कि उनका अनुपात दे रखा है, कि इसका अंतर का, अंतर माना अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दे रखा है 1 के बराबर, ये दे रखा है 5 के बराबर, ये दे रखा है 36 के बराबर। ठीक है, अगर मान लो हम ऑप्शन से देखेंगे सर, तो उन संख्याओं का योगफल, अगर मान लो योगफल 40 है, योगफल 40 है, तो 5 के बराबर किसके होगा 40 के, क्योंकि योगफल दे रखा है 5, संख्याओं के योग दे रखा है 5, और 5 बराबर कितना है, मान लो योगफल ही तो पूछा, 5 बराबर 40 है। ठीक है, 5 बराबर 40 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 1 बराबर 8 हो गया। अब 1 बराबर 8 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है 1, तो उसका मान कितना हो गया 8 हो गया। सही है, तो हम याद करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 40 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना है 8 आ गया। अभी ना देखेंगे 2 अल्फ़ा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, और ये हो जाएगा 48, तो बीटा बराबर कितना आएगी 24। ठीक है, एक संख्या 24 आ गई। अब एक संख्या 24 आ गई, 24 का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो अल्फ़ा बराबर 40 माइनस 24 बराबर कितना आ गया 16, 16 और 24 कितने होंगे, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 36, 24 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 40। जो हमने मान ज्ञात करा था, मान रखा था, वही मान आ जाएगा इसका 40। ठीक है, एक तरीके का तो है इसका ये। फिर वो कह रहा है, सही है, क्योंकि हमने ऑप्शन रखेंगे, अगर हम 40, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 28, तो ये हो गया 29। कह रहे 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। कह रहा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल क्या है 42 है, ए इंटू बी का। सही है, गुणनफल 42 है। फिर कह रहा है दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तो बी और इंटू सी, 3 संख्याएं मान लो ए बी और सी है। पहली का गुणनफल कितना है 42, दूसरी का है, दूसरी और तीसरी का दे रखा है 56। ठीक है, तथा पहली तीसरी तथा पहली का, तो ए इंटू सी का कितना दे रखा है 48। ठीक है, अब तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के टाइम हम इसके फैक्टर करने शुरू कर देंगे। तो ये कितने में आ जाएगा, ठीक है, फैक्टर करेंगे इनके, तो क्या हो जाएगा 6 सत्ते 6 और 7 42, फिर 7 भी इसमें आने चाहिए क्योंकि इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो इसमें 7 से तो भाग दे देंगे 7 से, तो 7 8 56, तो एक तो 7 आ गया और एक आ गया 8। ठीक है, फिर इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो इसमें 8 है, 8 मान लो सी था क्योंकि इसमें बी ये था, तो 8 से देंगे, 8 6 48, तो 8 और 6, तो हमें
ये आगे ए का मान हमें पता ही है, ए का मान कितना है 6 है, बी का मान कितना है 7 और सी का मान कितना हो जाएगा 8। तो सी बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। तो इसे हम किस तरह से करेंगे कि इधर का 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं जो आरोही क्रम में है, पहली 3 का गुणनफल दे रखा 385 और अंतिम 3 का गुणनफल है 1001 तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, मान लो हमें 4 संख्या दे रखी हैं, अभाज्य संख्याएं ए है, बी है, सी है और डी है। उनका हमें क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 3 का। तो ए बी सी और सी का गुणनफल कितना है 385 है। ठीक है, फिर बी सी और इंटू डी का गुणनफल कितना दे रखा है 1001 दे रखा है। अगर मान लो हम इस संख्या को इससे भाग दे देते हैं तो हमें वो संख्या क्या हो जाएगी, फिर भाग देंगे कैसे, बटे करके, जैसे ए बी इंटू सी अपॉन सी बी सी इंटू डी बराबर 385 बटे 1001। ठीक है, ये आ जाएगी ना संख्या। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इस बी से ये भी कट गया, इस सी से ये कट गया, तो ए अपॉन डी मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो इसे किससे कट जाएगा, यो इसे मान लो हमने काट दिया 5 से, तो नहीं कटने का, ये नहीं कटने का 5 से, तो ये कटेगा कितने से 11 से। 11 से काटते हैं हम, 11 33 और 11 पंजे 55। ठीक है, फिर 11 हम करेंगे 11 गुना 11, फिर 1 बचा 10 हो गया, क्योंकि 11 फिर 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 35 अपॉन 111। फिर इसे कैसे काट सकते हैं हम, 5 से नहीं कटने का, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 7 से 7 नहीं कट गया, तो कितना आ गया 385। ये क्या है, ये हमने काटा था 11 से, 11 नम 99 आएगा यहाँ, सॉरी 11 नम 99 और 1 बचा 1, तो कितना आ गया 35 अपॉन 91 आ गया। ठीक है, फिर 7 से काटा है, 7 पंजे 35 और 13 सत्ते 91 मतलब 13। तो हम इसमें पता चल गया कि अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से न कटे। तो 5 और 13 ऐसी संख्या जो किसी से न कट रही। ठीक है, इसमें तो अल्फा अपॉन मतलब ए अपॉन डी बराबर कितना आ गया 5 और 13। तो पहली संख्या का मान क्या है 5 है, अल्लाह लास्ट वाली संख्या चौथी संख्या क्या है 13 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है 16 तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम। तो मान लो अल्फा है एक संख्या क्या है बीटा है, इनका योग व्युत्क्रम दे रखा है, तो इसका व्युत्क्रम करो अल्फा। ठीक है, फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे बीटा, इनका योग दे रखा है तो योग कर देंगे अपन, क्या हो जाएगा नीचे अल्फा और बीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर अल्फा से एलसीएम को भाग देंगे तो कितना होगा बीटा, फिर बीटा से अल्फा को इससे भाग देंगे एलसीएम तो अल्फा बचा। तो ऊपर क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का योग, और योग कितना दे रखा हमें, यहाँ हमें दे रखा 16 और गुणनफल 55। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16/55, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32। तो इसमें कह रहा कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग हमने जैसे पहले करा था। तो योगफल को हम क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, अगर व्युत्क्रम पूछे तो क्या करेंगे हम योगफल ऊपर रख देंगे और बटे में उसका गुणनफल रख देंगे। ठीक है, तो इस संख्या में क्या, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में पहला संख्या दे रखा, संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग दे रखा अनुक्रम से 18 है और गुणनफल मतलब संख्या का योग 11 है और गुणनफल कितना है 18 है। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, आंसर अपना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी इसी तरह से दे रखा है कि 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ये तो कर लिया हमने। 34 देखो, 2 संख्याओं का योग दे रखा है 40 तथा उनका गुणनफल उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये करेंगे गुणनफल, पहले ऊपर क्या रखेंगे योग रखेंगे, तो योग कितना है 40, अगर व्युत्क्रमों का योग पूछा तो ऊपर योग और नीचे गुणनफल।
तो 375। इसे 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 पंजे 25, तो 8/75 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है तो हम देखेंगे इसमें क्या कर रहा है कि दो संख्याओं में अंतर कितना दे रखा है 5 का, यदि उनका गुणनफल कितना है 336 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसमें दो संख्याओं में अंतर दे रखा है 5 का, ठीक है। तो 35 नंबर को हम देखते हैं तो ये किस तरह से करेंगे। मान लो हम अगर इसके लिए पहले हम देखते हैं इसका तरीका क्या है। तो हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा योग हो गया, योग का स्क्वायर हम करेंगे, सही है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4ab। ये भी क्या है गुणनखंड है और इसका ये क्या है उसका अंतर है और ये उसका योग है। तो हमसे क्या पूछा योग, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे पहले तो कि इसका मान हम रख देंगे कितना, हमें 5 दे रखा है तो 5 पंजे 25 माइनस, ठीक है, माइनस के 25 बराबर 4 को 36, 336 से गुणा करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इस तरह से नहीं करने का, हम दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम मान लो 336 को हमने गुणनखंड कर दी इसके, तो इसे हम 2 से भाग देंगे, मतलब 3 से चला जाएगा, 3 गुना 3, 3 गुना 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया। फिर हम इसे 4 से भाग देंगे क्योंकि 3 से तो जाने का नहीं, 4 से जाएगा या 2 से जाएगा, तो 4 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बचे 3, 4 अट्ठे 32 प्लस 28 हो गया। फिर हमने इसे दिया 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 14, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है उनका अंतर, संख्याओं का अंतर दे रखा है कि ये गुणनफल आ गया। तो हमने मान लो संख्याएं हमने 14, एक तो 14 संख्या मान ली एक तो। अब यहाँ देखते हैं हम रुक जाते हैं। तो अगर इनका अंतर ये कितना हो गया 7 और 2 9, 14 और 9 का अंतर कितना आ रहा है 6, 14 9 का अंतर कितना आ रहा है 5। तो हमसे क्या पूछा कि उनका दो संख्याओं में अंतर 5 का है, तो हमें अंतर का पता चल गया 5 आ गया। संख्या कौन सी है 14 9 है, तो उनका हमें क्या दे रखा है योग बताना है। तो योग कैसे कर देंगे 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 और 9 23 हो गया, 14 7 4 थे 12, 12 दूनी 24, 24 और 14, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं दूसरे तरीके से। देखो 336 को हमने 3 से करा भाग, पहले 3 से गुणनफल करा, 3 का 3 3 दूनी 3 का 3 3 दूनी 6, सही आ गया। फिर हम करेंगे इसे 3 से, मतलब 4 से करेंगे, कितना जाएगा 4 तिया 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 से आएगा। फिर हम करेंगे इसे 2 से तो 14 जाएगा, फिर इसे हमने करा 2 से फिर 7 आएगी, ठीक है। ये ऐसे गुणनफल कर लिए। तो हम इनका अंतर देखना है संख्याओं का। अगर हमने कर दिया कैसे, हम संख्या लेंगे 3 12, 3 जोग 12 और 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, तो इनका अंतर कितना आ गया ये नहीं बैठ रहा। हम करेंगे 7 से 21, 7 से 21 कर लिया हमने, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये अंतर 6 नहीं बैठ रहा। फिर हम देखते हैं इसमें कि 4 क्या करेंगे हम, इसमें 2 2 हो गया ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 21, 16 और 21 में अंतर कितने का हो रहा 5 का हो रहा, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग पूछ रहा अपन से। तो 21 अगर हम 7 किया 21 3 लेंगे, 21 के साथ 21 हो गया और 4 चौक 16 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 21 माइनस 16 अंतर कितने का हो रहा 5 का। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि इनका योग 21 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 कितना 37, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारा, और इसी तरह आगे भी वीडियो बनी रहेंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।